अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हिशाम फ्रॉम मूनशॉट एंड आप लोग के ऊपर बिटकॉइन की अपडेट दे रहा हूँ इस वक्त, जो कि मैं बहुत कम देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यार बिटकॉइन क्या करने लगा है। 15 मिनट से स्टार्ट करेंगे और अप टू मंथली टाइम फ्रेम तक जाएंगे। ये वाला चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा कि यार आने वाले दिनों में क्या मूव होने लगी है बिटकॉइन की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा जो 15 मिनट टाइम फ्रेम है, ठीक है, जिस तरह के आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कोई खास इतनी अच्छी मूव नहीं नजर आ रही देखने के लिए। तो मेरे ख्याल में जो एक पॉसिबल पैटर्न बन रहा है, बल्कि कोई भी नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसको डिस्कस करना फजूल और टाइम वेस्ट है। कमिंग टूवर्ड्स द वन और टाइम फ्रेम। वन और टाइम फ्रेम में हमारे पास एक बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई है, जो कि यहाँ से ऐसे जा रही है और इधर से ऐसे आ रही है। ठीक है, और ऑफ कोर्स बुलिश डाइवर्जेंस इसका मतलब ऊपर लेके जाती है मार्केट को। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि इस ईएमए के ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, तो पॉसिबल है कि हम ऐसे 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 कंसोलिडेट करते करते फर्दर ड्रॉप डाउन कर जाएं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि यार ये मूव आई जा सकती है। ठीक है, उसके बाद कमिंग टूवर्ड्स द 4 और टाइम फ्रेम में जल्दी जल्दी क्विक दे रहा हूँ, ताकि जो है ना आप लोग का भी टाइम वेस्ट ना और मेरा भी नहीं हो। ठीक है, 4 और में भी हमारे पास एक बुलिश डाइवर्जेंस बनी है, आप देख सकते हैं ये है, और एक उसके बाद एक ये बनी है। ठीक है, तो ये इसको लेके जा सकती है ऊपर अप्रोक्सीमेटली 40,000 के पास पास रीटेस्ट करके फिर ड्रॉप या फिर पंप होने का फैसला दिया जा सकता है। तो लेकिन अभी अभी फौरन से नहीं होगा ये ऐसा। ये प्रोबेबली जो है ना काफी टाइम तक कंसोलिडेशन करेगा, मोस्ट लाइकली इस तरह करके एक चीज करके फिर उसके बाद ऊपर जाए शायद। ठीक है, फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होने लगा। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एक्सपेक्टेड मूव। ठीक है, आपकी 4 और टाइम फ्रेम में। ठीक है, एक और चीज मैं बता दूं कि यार हाँ बेशक ये बुलिश डाइवर्जेंस है, लेकिन काफी सारे लोग इस बुलिश डाइवर्जेंस का सोच के कि वो बुलिश डाइवर्जेंस आ गया तो कंफर्म मार्केट में होने लगी। ठीक है, और यही तो उनकी एक भूल होती है। ठीक है, जिस तरह के यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस आई थी हमारे पास, अब ये देख सकते हैं ये। ठीक है, उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट 40,000 से पंप हुई और 44 तक गई। $4,000 का पंप मारा। ठीक है, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार ये पंप शायद इतना ऊपर चला जाए। ठीक है, जो कि एक निहायत ही बेवकूफ़ी है। ठीक है, ये जो पंप था जब मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ थी, तो मैंने ये वीडियो अपलोड की थी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं। मैं यहाँ से ऊपर जाता है तो और इसमें मैंने यहाँ पर जो उसके बाद बताया था पिछला मार्केट जो यहाँ से हमारी डंप हो मूव जाएगी। थी आप फर्दर यहाँ जाके भी देख पर सकते हो। उसके बाद मैंने चिमोकू क्लाउड के बारे में भी बताया था कि यार मार्केट ये उसके आपका अंदर एक फिर रही है, यहाँ से मार्केट डंप हो इसको जाएगी। आप कह सकते हैं और ट्रेंड उस टाइम बताता मार्केट आपको किधर थी काइंड आप ऑफ। खुद ही देख लें, अगर ठीक है, किसी ने तो मेरी वीडियो देखी है, थोड़ी सी भी फॉलो की होती, तो आप लोग को आइडिया होता। खैर, जो है अब यहाँ पे चलते हैं यार। जो मूव है ओबियसली फॉरेन से तो पंप नहीं होगा। ठीक है, अगर ये यहाँ पर मार्केट आई थी, आप देख सकते हैं। अगर अगर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड मूव लग रही है ना, जो मुझे पर्सनली, वो मुझे ये लग रही है अगर मैं इस फ्रैक्टल को यहाँ से रेप्लिकेट करूँ। ठीक है, तो ये आपकी मूव जो है ना मुझे लग रही है फिलहाल के लिए कि यार ये एक मूव आई जा सकती है। अगर मैं इससे भी ज़्यादा आगे रिप्लिकेशन करूँ तो फिर आप कह सकते हैं कि यार उसके बाद हम एक ये चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस कुड बी द केस, और इसी की बदौलत जो है हमने एक मुख्तलिफ पोजीशंस ली हुई है दो मेजर कॉइन्स पे, बिटकॉइन और इथेरियम, जिसके ऊपर मैं एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह वो हमें प्रॉफिट दे देंगे और फिर वो प्रॉफिट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं कि यार 4 और पे तो ये मूव एक्सपेक्टेड है। ठीक है, दिस कुड बी द केस कि यार एक विक नीचे है इस जगह तक ओपन कंसोलिडेशन एंड देन मे बी अपसाइड टुवर्ड्स द 21 मूविंग एवरेज। ये तो 4 आवर का टाइम फ्रेम हो गया। जो डेली का टाइम फ्रेम है, तो जो डेली का टाइम फ्रेम है, अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि यार हम काफी सारे लोग जो बेवकूफियां करते हैं, वो ये करते हैं कि यार जो है वो समझते हैं कि यार इधर से मार्केट फुल पंप हो जाएगी। और क्यों पंप कर जाएगी? क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा ब्लीड होगी यहाँ से। डेफिनेटली यहाँ से मार्केट पंप हुई जा सकती है। लेकिन मेरे ख्याल में पहले फर्दर किसी ऐसे लेवल का टेस्ट होना चाहिए, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोन है हमारे पास। ठीक है, जिनमें से सॉरी, एक लेवल हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, और जो दूसरा हमारे पास मेजर लेवल आ जाता है वुड से,
ये लेवल आ जाता है। ठीक है। अब अब हमारे पास ये दो लेवल आ जाते हैं। ठीक है। और काफी सारे लोगों को पता है ये चीज कि यार यहाँ पर एक ये पैटर्न बना हुआ था विच इज दिस, ये हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना हुआ था। ठीक है। और उसका ब्रेक डाउन हुआ है और वो यहाँ से नीचे जा रहा है। जो इसका टारगेट बनता है, जो हेड एंड शोल्डर्स का टारगेट होता है, वो एक्चुअली जो टारगेट होता है वो ये होता है कि जो आपका टॉप होता है और जो बॉटम होता है आप उसको लेते हैं और यहाँ से नीचे लगा लेते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली ये आपका टारगेट बनता है हेड एंड शोल्डर्स का 14,000 का। ठीक है। अगर ये ब्रेक डाउन होता है, जो कि ब्रेकआउट हो चुका है, अपनी नेकलाइन को ब्रेक कर चुका है ये। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये हो चुका है वैसे तो ब्रेकआउट। ठीक है। बस ये है कि 4 घंटे डेली कैंडल की क्लोज होने पे लगती है, तो वो हम देख लेंगे। ठीक है। अगर आप बात करें यार आज हमने प्रीमियम की क्या सिग्नल्स दिए थे, तो हमने आज दो सिग्नल्स दिए थे। तो वो ऑलरेडी आपके सामने एक छोटे से स्कैल्प्स हैं जो कि मेरे इस वक्त एक 400% ऊपर, एक 250% ऊपर है। ठीक है। जो मेरी स्विंग ट्रेड्स खुली हुई है वो तो आप लोगों ने देख ली होगी, वो हजार हजार परसेंट ऊपर जो है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट चीज की तरफ मैं आ रहा हूँ। इनफैक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज की तरफ मैं आ रहा हूँ। ठीक है। डेली में हमें कोई बुलिश डाइवर्जेंस नहीं बनी हुई है, देख सकते हैं आप। कोई बुलिश डाइवर्जेंस नहीं बनी है हमारे पास। ठीक है। और अगर मैं पास्ट में जाऊं तो हमारे पास ये बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई थी, जिसकी बदौलत मार्केट इधर से फुल पंप कर गई थी। ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कोई बुलिश डाइवर्जेंस नहीं है, जिसकी वजह से मार्केट को पंप करने में टाइम लगेगा। वो कुछ इस तरह की मूव बनी जा सकती है कि यार मार्केट कोई इस तरह ड्रॉप डाउन हो, फर्दर कंसोलिडेट करे और फिर ऊपर जाए, और यहाँ पर जो आरएसआई है वो तब तक कुछ ऐसी मूव करे कि यार वो ऊपर आए। ठीक है। और फिर वो इस तरह की कोई डाइवर्जेंस बनाए जिसकी वजह से फिर मार्केट पंप की जाए। ठीक है। ये तो आरएसआई की मूव हो गई। तो आगे चलते हैं कि यार जो नेक्स्ट मूव है वीकली टाइम फ्रेम में वो क्या आ रही है। तो जो वीकली टाइम फ्रेम है हमारे पास, जिस तरह अगर आप लोगों ने पिछली मेरी वीडियो देखी, मैंने फिबोनाची लेवल्स ड्रॉ किए थे जो कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर बनते थे। आप देखेंगे वहां से वहीं से रिजेक्शन हमें आ गई और वहां से मार्केट ड्रॉप डाउन हो गई है वापस इस लेवल पे। तो ये लेवल काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड था, नो डाउट। और हमने यहाँ पर जो है ना शॉर्ट भी किया हुआ था। तो अब यहाँ पे जो मूव है वो अगर मुझसे पूछे तो वो क्या मूव है, सॉरी एक और चीज मैं आपको बता दूं डेली टाइम फ्रेम में। वॉल्यूम की बात करेंगे हम। ठीक है। यहाँ पर अब देख सकते हैं यार हमारे पास कब बुलिश रिवर्सल आएगा। ठीक है। हमारे पास कब ये वाली मूव होगी, जब ये मूव तब होगी जब हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशनल बाइंग आएगी, इंस्टीट्यूशनल बाइंग लाइक दिस। ठीक है। फिर ये चीज आ सकती है। ठीक है। ये चीज अगर आएगी, ये वैसे तो 6 और टाइम फ्रेम में देखना चाहिए, लेकिन मेरा 6 और काम नहीं कर रहा। पता नहीं क्या बग की जा रहा है, तो उसकी वजह से मैं नहीं आप लोगों को दिखा सकता। तो आप लोग अपने अगर किसी के पास है वो नॉर्मल टाइम फ्रेम तो नहीं, जिससे पे किया होता है वही उसी में आता है। खैर अब देखिए यार, ये जो वैसे हमारे पास कैंडल आई थी जिसमें इसमें इतना ज्यादा वॉल्यूम आया था। अब देख सकते हैं कि यार उसके बाद फिर मार्केट ड्रॉप डाउन ही रही। और वो कब पंप हुई, जब हमारे पास इंस्टीट्यूशनल बाइंग आना शुरू हुई थी। अगर अभी 6 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स हैं, ग्रीन ग्रीन। ठीक है। तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार अच्छा मतलब कि यार इस तरह मतलब इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई। ठीक है। तो जब ये इस तरह की बाइंग आई है, आगे भी बाइंग आई है, मार्केट में पैसा आया है, उसके बाद मार्केट उठी है। ठीक है। फिलहाल हमें कोई वहां पर ऐसे साइंस नहीं नजर आ रहे बाइंग के जो हमें अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट इस लेवल तक तो आए, या फिर एटलीस्ट इस लेवल तक की ग्रीन ग्रीन हमें कैंडल्स नजर आएंगी, तो फिर ही हम सोच सकते हैं कि यार मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है। और इस टाइम स्पॉट की बाइंग करना, उसके ऊपर मैं बात करता हूँ अभी। ठीक है। तो अब जो वीकली टाइम फ्रेम है, यहाँ पर हमारे पास क्लियरली यहाँ पर एक रिजेक्शन आ चुकी है। ठीक है। अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देखते रहे तो मैं वहाँ बताता था कि यार ये कैंडल 20 के नीचे क्लोज होगी, विच इज अ बैड साइन, और डेफिनेटली उसके बाद हम इस कैंडल से ऊपर नहीं गए। ठीक है। यहाँ पर भी सेम चीज हुई थी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आ गई थी जो कि ई में बैंड के अंदर क्लोज हुई थी। ठीक है। ये कैंडल हमारे पास ई में बैंड के अंदर क्लोज नहीं है, और टेक्निकली कैंडल एक बुलिश कैंडल है। ठीक है। जो कि मार्केट को यहाँ से ऊपर फेंकती है। ठीक है। काफी सारे लोग एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार मार्केट इधर से यूं जाएगी। मैं इतने सारे यूट्यूबर्स को देख रहा था, पता नहीं अब उनको शायद क्रिप्टो आती नहीं है, या फिर आती है तो फिर उनको पता है ये चीजें, तो वो बताते नहीं है लोगों को कि यार उनके पैसे डूबे तो हम पैसे बनाए। पता नहीं किस तरह की सोच है लोगों की। तो अब यहाँ पर जो है, अब क्लियरली नजर आ रहा है यार, आपको खुद भी आइडिया हो रहा होगा कि किस तरह की मूव बन रही है। ये देख रहे हैं आप, इसका मोमेंटम देखिए कैंडल का। आपको क्या लग रहा है कि यार ये इधर से मतलब अब
खुद बताएं, मतलब आप एक अनाड़ी हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई ट्रेडिंग नहीं आती, आप इस कैंडल का मोमेंटम देखिए, जो कैंडल का मोमेंटम है ना, आप खाली इसको देख के बता सकते हैं कि भाईजान ये कैंडल एटलीस्ट यहाँ तक तो आए ना। ठीक है, उसके बाद बाकी बातें पूछी जाएंगी। ठीक है, आपको कहीं से लग रहा है इधर से ये कैंडल ये ऊपर चली जाएगी, कहीं से लग रहा है? नहीं लग रहा ना। ठीक है, वो इसी वजह से नहीं लग रहा, क्योंकि इसकी शक्ल ही ऐसी नहीं कि यहाँ से ऊपर जाए। ठीक है, ये कोई इस तरह की कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, ऑब्वियसली हमारे पास एक ये मूविंग एवरेज टूट गया है, और उसकी बदौलत जो है हम एक ड्रॉप बैक देख रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ आप लोगों को इम्पोर्टेंट चीजें दिखाऊंगा यहाँ पर। अभी मैं मेन, ये तो मैं खाली छोटे से एनालिसिस कर रहा था। ठीक है, अभी जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें वो यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी, उसके बाद एक यहाँ पर डिस्कस की जाएगी, और उसके बाद एक यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। ठीक है, ये जो मेरा भाई है गोल्ड, ये काफी ज्यादा बुलिश है, जबकि पूरी की पूरी इंटायर फॉरेक्स इंक्लूडिंग स्टॉक्स हर चीज बेरिश है। ठीक है, क्यों गोल्ड है ये क्यों हरा हुआ है? ठीक है, आपको पता है कि यार मेरी यूट्यूब में मैं काफी सारी चीजें इस तरह की डिस्कस करता था गोल्ड की। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि यार आगे क्या होने लगा। तो ये वीकली टाइम फ्रेम है हमारे पास। ठीक है, मैं वीकली टाइम फ्रेम में ही जो है ना बेसिकली ये ड्रॉ करूंगा चीजें सारी। पहले मैं इसकी सेटिंग कर लेना थोड़ी सी। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में हमारे पास एक्चुअली एक 100 मूविंग एवरेज है, विच इज द लास्ट होप कि यार शायद यहाँ से मार्केट बाउंस कर जाए। ठीक है, पर्सनली अगर मुझसे पूछे तो ये लेवल टेस्ट होगा और यहाँ से एक बाउंस भी आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं। अगर आप खुद नहीं ले सकते तो मैं ग्रुप में बता दूंगा कि यार पोजीशंस ले लें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाऊंगा अभी। ठीक है, अपने गौर से देखनी है। अच्छा जी, तो अब आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यार एक मार्केट की जो ये कैंडल है, जिसका मोज़ोबोरो कैंडल है, बेसिकली दिस इज मोज़ोबोरो कैंडल। और ये जिसका जो मोमेंटम है वो काफी स्ट्रांग लग रहा है, वो मार्केट को मोस्ट लाइकली वो यहाँ से मार्केट को नीचे लेके जाएगा, उसके बाद हमें एक बाउंस देखने को शायद मिले। ठीक है, इतना ऊपर नहीं, ये बहुत ज्यादा ऊपर मैंने बना दिया। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद हम या तो इस लेवल से रिजेक्शन खा जाएंगे, या तो हम 40 को टेस्ट करके फिर हम रिजेक्शन खा जाएंगे। अगर तो मार्केट बुलिश हुई तो हम यहाँ से पंप कर जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में दिस इज ये इसका पेट्रोल भरने की जगह है, और यहाँ से ये बिटकॉइन आके पेट्रोल भरेगा और फिर ऊपर अपनी सवारी पकड़ेगा जिधर भी से जाना हो। ठीक है, अब यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में, सॉरी नॉट वीकली, हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे। यार डेली टाइम फ्रेम में क्या चीज़ है, अब हम लोगों ने गौर से देखना है कि यार हमारे पास ये जो डेथ क्रॉस आया है, ये डेफिनेटली इम्पैक्ट कर रहा है मार्केट को। ठीक है, जिस तरह पहले भी बता रहा था, आगे पीछे भी लोग बता रहे थे, यार डेथ क्रॉस आ रहा है, डेथ क्रॉस आ रहा है, और ये फर्दर मार्केट को ड्रॉप लेके जा सकता है। ठीक है, अब एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है। ठीक है, और डेथ क्रॉस कहाँ से बाउंस करवाता है मार्केट को? जिधर एक मेजर लेवल हो जहाँ से बाइंग बनती हो। अब देखिए इस तरह का मार्केट का मोमेंटम नीचे नजर आ रहा है आपको। ठीक है, तो मेरे ख्याल में कोई बेवकूफ ही होगा जो यहाँ कह रहा होगा यहाँ से मार्केट इस तरह ऊपर जाने लगी। ठीक है, आई डोंट नो यार कैसे, मतलब लोग क्या पता नहीं किस किस्म का टी इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, चार्ट्स को डिसेंट रखे हैं, बेसिक रखे हैं, ताकि नजर भी है, कुछ समझ में, कैंडल्स देख के ही बंदे को पता चल जाता है क्या ये क्या मूव होने लगी। ठीक है, तो पता नहीं क्या इतने डंडे शंडे बना रहे होते हैं, मैं खुद देख के परेशान होता भाई, मुझे नहीं समझ में आती, पता नहीं आप लोगों को कैसे समझ में आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यार एक डेथ क्रॉस बना हुआ है। ठीक है, जिसका इम्पैक्ट हमारे पास आ सकता है अच्छा खासा। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ का जो इम्पैक्ट था उससे कई ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होगा। ठीक है, अगर हमारे पास अ, जो ड्रॉप आया था ऑलमोस्ट इस लेवल से डेथ क्रॉस आ गया था, और जो हमारे पास ड्रॉप आया था वो ऑलमोस्ट 28% का आया था, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ से जो ड्रॉप आएगा वो इससे ज़्यादा ही होगा। एटलीस्ट 35 to 40% का ड्रॉप हो। ठीक है, और मैंने ओ बल्कि मैंने आप लोगों को कल एक चीज़ बताई थी कि यार डेथ क्रॉस से पहले, कल की मैंने वीडियो में ही बताई थी यूट्यूब की, कि डेथ क्रॉस से पहले मार्केट में एक फेक बाउंस आता है। ठीक है, और मैंने जो मेरा डिस्कशन ग्रुप है व्हाट्सएप पे, उसमें मैं लोगों को बता रहा हूँ कि ये भाई सबसे बड़ा फेक आउट पंप मैंने आज तक का देखा है। ठीक है, और लोग समझ रहे हैं, मशोगा लगा रहा है भाई अगला कि यार इसको कैसे पता फेक आउट पंप है। ठीक है, तो खैर अभी उनको पता चल के ये क्या था। तो
अब इस डेथ क्रॉस के इम्पैक्ट के बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट जो है एटलीस्ट इसको यहाँ से अगर मैं देखूं मूव को, तो यहाँ तक तो 28% बनती है, जो कि पिछले डेथ क्रॉस के मुताबिक बनी है। अगर यहाँ तक भी आती है मार्केट तो ये कंसिडरेबल ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अगर मुझसे पूछे तो मेरे ख्याल में 40 to 45 50 तक की मूव बननी बननी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक की। दिस शुड बी द केस, ठीक है। आपका जो हेड एंड शोल्डर है, इस पैटर्न का जो टारगेट है वो भी अराउंड ये लेवल बनता है, ठीक है। और अगर मुझसे पूछे तो इस डेथ क्रॉस का इम्पैक्ट भी यहाँ तक आ रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले तो हम आएंगे यहाँ पर गोल्ड अगेंस्ट बीटीसी, पहले बल्कि हम डिस्कस कर लेते हैं इथीरियम को। यार इथीरियम की बाइंग किधर बनती है, तो यार इथीरियम की जो बाइंग बनती है ना, वो आपके पास बनती है। मैं इसको सेपरेटली डिस्कस नहीं करूंगा कि भाई ये इधर से बनती है इधर से बनती है, ये वहां तक आया जा सकता है, बिल्कुल आया जा सकता है। लेकिन उसकी शर्त है कि बिटकॉइन भी डंप करे, जिस तरह मैंने बताया था, ठीक है। कि जैसे मैं आपको बता दूं, इथेरियम की बाइंग यहाँ पर बनती है, ठीक है। अब इथेरियम को इस जोन में बाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बाई किया जा सकता है थोड़ा सा, ठीक है। मेरे ख्याल में 2600 के ऊपर ऊपर और 2700 के दरमियान में बाइंग करें फॉर द शॉर्ट टर्म, कि यार 200 150 डॉलर ऊपर जाए तो निकाल देना। गौर से सुनना, 100 150 डॉलर ऊपर जाए तो निकाल देना, ना एक्सपेक्ट करना कि मार्केट इधर से 4000 जा रही है, ठीक है। क्योंकि इथेरियम की जो एक्चुअल बाइंग बनती है वो 2000 के, सॉरी 2100 के नीचे नीचे बनती है, ठीक है। तो आपने 2100 से नीचे नीचे इथेरियम को लाना है, ठीक है। और मेरी स्विंग ट्रेड्स भी इथेरियम के ऊपर खुली हुई है बहुत सारी, ठीक है, जो कि इंशाल्लाह टारगेट सेट होंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा प्रॉफिट्स। अच्छा जी, ये जो मेरा फेवरेट चार्ट है, जो मुझे काफी अरसे से फॉलो करते हैं लोग, वो देखते होंगे यार, गोल्ड अगेंस्ट बीटीसी क्यों मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे इससे बॉटम प्रेडिक्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब मेरा दिल चाह रहा है मैं जैसे यूट्यूब में जाऊं और आप लोगों को पिछली वीडियो दिखाऊं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि यार ये मैं किस तरह क्यों देखता हूँ और ये क्यों मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। गोल्ड अगेंस्ट बीटीसी ना यहाँ पर था जब मैं बताता था कि भाईजान ये मूव आ रही है, ये मूव आ रही है, थोड़ा सा होशियार हो जाए सारे, लेकिन लोग नहीं सुनते थे। तो अब आप लोगों को मैं यहाँ पर एक चीज दिखाता हूँ, दिस इज ईएमए बैंड। और अच्छा जी, तो गोल्ड एक्चुअली आप लोगों को पता होगा, जो जो पुराने मेंबर्स हैं उनको पता है कि यार गोल्ड क्या कहता है, ठीक है। जब गोल्ड पंप कहता है तो बाकी सारी मार्केट्स मोस्टली डाउन ड्रॉप हो जाती है, इंक्लूडिंग ऑयल रिग एंड सारी जापानीज येन वगैरह, स्टॉक मार्केट्स, क्रिप्टो, एवरीथिंग ड्रॉप्स, ठीक है। तो जिनको नहीं भी पता उनको भी पता चल गया होगा कि भाई ये कर रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि यार इससे हम बिटकॉइन का बॉटम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं। बॉटम क्या होता है, बॉटम ये होता है कि हमें पता चलता है कि यार बिटकॉइन 40,000 से बॉटम आउट करके इससे नीचे ये नहीं जाएगा, ये इधर से पंप कर जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर बाइंग कर लेते हैं अपनी, ठीक है। या फिर बिटकॉइन 30,000 पे बॉटम हो गया और यहाँ से हम बाइंग करेंगे और यहाँ से मार्केट पंप होगी। अब आप लोग देखिए कि यार बिटकॉइन का क्रैश एक्चुअली आया था 17 मई को, ठीक है। वो 17 मई को क्यों आया था, क्योंकि हमारा जो गोल्ड था वो पहले वीकनेस शो कर रहा था, जिसकी वजह से हम मैसिव बिटकॉइन में रैलीज देख रहे थे, वो पंप हो रहा है जी, जिस कॉइन में पैसा फेंको पंप हो रहा है जी, ठीक है। और वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ से उसने ये लेवल तोड़ा, और ये तोड़ने के बाद इधर से मार्केट पंप कर गई गोल्ड की, जिसकी वजह से बिटकॉइन की मार्केट सब जुलाई तक के लिए ड्रॉप हो गई थी, वो 30,000 पर आ गई थी। उसके बाद क्या हुआ यार, यहाँ पर हमारे पास एक ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है। और ऑब्वियसली जब हमारे पास एक ये ब्रेक डाउन हुआ, उसके नीचे एक जो सपोर्ट थी वो ये थी, ठीक है। आप देखेंगे यार जिधर से मार्केट की मूव स्टार्ट हुई थी, ठीक है, आप यहाँ से गोल्ड राइज होना शुरू हुआ था, तो यहाँ पर आया था तो हमें पता चल गया था यार, तो उस टाइम बिटकॉइन फिर रहा था समवेयर अराउंड 32,000, ठीक है। और हमें पता चल गया था यार बिटकॉइन बॉटम आउट कर रहा है और यहाँ से मार्केट ऊपर निकल सकती है, और हमने तो बाइंग कर ली थी, आप लोगों का मुझे नहीं पता। तो अब हुआ ये कि यार एग्जैक्टली वही चीज हुई, और मार्केट इधर से ऊपर गई, बिटकॉइन को ऊपर लेके गया, गोल्ड को जो है, सॉरी, बिटकॉइन को यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप करके गया। उसके बाद गोल्ड ने वीकनेस शो की, और इतनी वीकनेस शो की कि वो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस से बाउंस बैक हुआ, ठीक है। अब वो बाउंस बैक हुआ, और यहाँ से मैं वार्निंग्स देता था लोगों को कि भाईजान थोड़ा होशियार हो जाओ, ठीक है। शोगर मिला अपनी जगह, ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा होशियार हो जाए, बिटकॉइन यहाँ से ड्रॉप बैक कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैंने 69,000 से प्रिडिक्शन दी थी, मार्केट ड्रॉप होगी अप टू 58,000। 58,000 से मैंने प्रिडिक्शन दी थी 47 पे आएगी मार्केट, 47 पे मार्केट आई तो मैं कहता था 50 के बाद मार्केट 42 पे आएगी, 42 के बाद मैं कहता था मार्केट 37 पर आएगी, और लोग समझते भाई शोगर लगा रहे हैं स्ट्रेट अवे 5-6 हज़ार डॉलर, तो ऐसे नीचे बताए थे जैसे इसकी अपनी मार्केट चल रही है, ठीक है। तो भाई आप लोग अब शोगर का अंदाजा हो गया। तो जिसको जो समझता है कि यार मैं मजाक कर रहा हूँ या शेर,
इससे ऐसे कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया, तो आप लोग जाके मूनशॉट चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको ज्वाइन करें। जितना में रेगुलर अपडेट्स है तो इंशाल्लाह वहाँ पर डेली हम फ्री का एक सिग्नल दिया करेंगे जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो, और कोशिश करेंगे कि पहला टीपी उसका हिट हो स्कैल्प का। वहाँ पर हम फ्री एक का सिग्नल डेली ऑलमोस्ट देंगे। और वहां पर आप ऊपर जाएंगे तो आपको मेरी सारी प्रिडिक्शंस मिल जाएंगी। तो अब यहाँ पे चलते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि यार गोल्ड कहाँ पर जा रहा है। गोल्ड ने यहाँ से ब्रेकआउट किया है और गोल्ड ऊपर जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, और काफी स्ट्रेंथ के साथ जाई जा रहा है। तो अगर देखें तो हमारे पास जो इसकी वेव बनती है वो दिस इज डब्ल्यू वेटरन, और दिस शुड बी द मूव वाई, क्योंकि मैं आपको बताया तो हमारे पास ये जो लेवल था, अगर मैं इसको ऐसे करके जूम आउट कर लूँ, एक्चुअली हमारे पास एक्लिप्स था जिसकी बदौलत मार्केट ने एक फेक पंप करवाया था बिटकॉइन में और उसके बाद ड्रॉप करवाया था। ठीक है, दिस वाज द बिल्डिंग प्रेशर, और उसके बाद दूसरे जो हमारे पास एक्लिप्स था वो हमारे पास ये थे। ठीक है, तो अब ये दो लेवल से थे हमारे पास। ठीक है, हम पहले तो जो ये लेवल था हमने इसको यहाँ पर आके हिट कर दिया। ठीक है, हमारा यहाँ का टारगेट तो हिट हो गया। सवाल ये पैदा होता है इस एक्लिप्स को कब हिट करेंगे। तो जिस तरह का गोल्ड का मैं मोमेंटम देख रहा हूँ, तो गोल्ड अगर यहाँ पर आता है तो इसका मतलब बिटकॉइन का तो कबाड़ा हो जाता है स्ट्रेट अवे। ठीक है, जिस तरह मैंने बताया कि यार अगर गोल्ड इधर से बाउंस करता है अप्रोक्सीमेटली, ये तो 100% बाउंस है भाई, इतना ज्यादा नहीं करो भाई। थोड़ा सा बिटकॉइन को भी साथ से, तो अगर 50% करता है नॉर्मली होता है, अगर बिटकॉइन सॉरी गोल्ड 100% बाउंस करता है तो बिटकॉइन की करेक्शन 40 to 50% होती है। अगर गोल्ड 40% बाउंस करता है तो बिटकॉइन की करेक्शन 10 to 20% होती है। तो एक्चुअली इसका जो टारगेट बनता है वो यही बनता है। ठीक है, और अगर मैं कोई ये चीजें मुख्तलिफ लगा के दूसरे इमेज देखूं तो मेरे ख्याल में गोल्ड की कोई लास्ट होप नहीं है इस वक्त रुकने की, और वो जो लास्ट होप उनमें से एक ये होप है आपके पास और एक ये होप है। ठीक है, दोनों में से एक लेवल पे ये हिट करेगा स्ट्रेट अवे जाके, और जब ये हिट करेगा तो ऑब्वियसली देयर इज नो चांस कि बिटकॉइन आपको पंप करता हुआ नजर आए। ठीक है, हमारी पोजीशंस देखें कितने परसेंट अप हो गई हैं। ठीक है, ये हमारी स्कैल्प है भाई, सिर्फ आज की ट्रेड है सिर्फ। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं ज्वाइन करना चाहते आपकी मर्जी, ना ज्वाइन करें, अपनी ट्रेड्स खुद करें और पैसे बनाए इस बेयर ट्रेंड में। अच्छा जी, तो अब आते हैं मार्केट कैप की तरफ से। मार्केट कैप क्या कह रहा है हमें। मार्केट कैप तो कंप्लीटली ब्रीच आउट हो चुका है, और अगर मैं देखूं यार ये किधर लेके जा रहा है, तो भाई ये आपको 100 मूविंग एवरेज का टेस्ट के लिए लेके जा रहा है एक्चुअली। अब यहाँ पर थोड़ी सी चीजें दिमाग से सोचने वाली आ जाएंगी, जिस तरह हमने पहले लास्ट टाइम दिमाग से सोच के प्रिडिक्ट की थी सारी चीजें। ठीक है, नॉट एवरीथिंग इज टी है। तो यहाँ पर जो हमारा बेसिकली जो पैसा है वो सारा का सारा गोल्ड से निकल रहा है, सॉरी बिटकॉइन से और क्रिप्टो से निकल रहा है। ठीक है, और लोग अपने पैसे निकाल रहे हैं, वो बाई करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कोविड पेंडेमिक वगैरह आ रहा है। और एक बंदा मुझे मैसेज करके कहता है भाई ये न्यूज आई थी इसीलिए मार्केट डंप हुई है। ठीक है, वरना ये कंफर्म पंप थी। मैंने कहा ठीक हो गया ब्रो, ठीक हो गया। ठीक है, तो काफी सारे जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनको पता है कि यार जो है ना बिटकॉइन के चार्ट वो आपको सब कुछ बता देते हैं। एक चार्ट ने, एक बंदे ने जो बहुत अच्छा ट्रेडर था दुनिया का, उसने कहा था शो मी द चार्ट्स एंड आई टेल यू द न्यूज़। तो ये आपकी यहाँ पर न्यूज़ खुद बन रही होती है। अब एक ट्रेडर को पता चल जाता है कि भाईजान मैंने किस तरह प्रेडिक्ट किया होता मार्केट डंप होगी। ठीक है, मुझे तो नहीं पता था कोई न्यूज़ आने लगी है, मुझे मेरा कोई ताल्लुकात तो है नहीं वेल्स के साथ, इतना बड़ा तो बंदा मैं हूँ नहीं। ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं मार्केट वहां से डंप होगी। ठीक है, रीजन के एक न्यूज आ गई थी एक्चुअली। यार आप मुल्क दुनिया के हालात देखो भाई, ओमिक्रॉन दुनिया में आ रहा है और ऑब्वियसली वो फैली जा रहा है, फैली जा रहा है, फैली जा रहा है। जिस तरह कोरोना डंप आया था हमारे पास पिछली दफा, वो मार्केट इतने नीचे चली गई थी, 20,000 से 3,000 पे चली गई थी। ठीक है, तो सेम वही सिचुएशन बन रही है भाई, आप लोगों को समझ में आती नहीं है, पता नहीं कैसे आप लोगों को बंदा गाइड करे। ठीक है, अब काफी सारे लोग हैं 50,000 से लॉन्ग करके बैठे हैं। ठीक है, वो समझ रहे हैं अभी मार्केट ऊपर आ जाएगी। ठीक क्यों, क्योंकि किसी ऐसे फारिग यूट्यूबर या फिर किसी ऐसे ग्रुप मेंबर ने बोला था अब तो मार्केट आएगी 64,000, 70,000, 80 पे आएगी। ठीक है, तो उनकी प्रिडिक्शंस देखिए, मैं चौंक जाता तो अगले पता नहीं क्या कर रहे होते। खैर, इस चार्ट को खत्म करते हैं और आगे यहाँ पर आ जाते हैं।
अब यहाँ पर काम की बातें शुरू होंगी, ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैंने वाइट ड्रॉ किया ताकि आप लोगों को क्लियरली नजर आए। अच्छा जी, ये हमारा जो मंथली टाइम फ्रेम है, ये वो खुला हुआ है आपके आगे, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इधर से बाउंस कब होगा, ठीक है, और हम बाइंग कब करें। वो सारी चीजों का जवाब मैं इस वक्त इस चार्ट पे दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, और नीचे आपके पास खुला हुआ है मैकडी, ठीक है। मैकडी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, ठीक है। और अभी आपको मैं दिखाया तो यार क्या चीज यहाँ पर आएगी। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यार, जो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना देखने के लिए, वो ये लेवल है, ठीक है। अगर हमारे पास ऑलमोस्ट, आप समझ लें यार, इसको 21 कर, 21 से इसको 20 कर रहा मैं, ठीक है। उसके मुख्तलिफ रीजन है, मल्टीपल रीजन है। अच्छा जी, ये आपके सामने चार्ट है, ठीक है। मैं फजूल इस तरह के डंडे शंडे ड्रॉ नहीं करता, लेकिन मैं आप लोगों को भी कुछ चीजें दिखाने के लिए बताता हूँ कि यार बाइंग किधर बने ये तो बिटकॉइन भाई ड्रॉप हो ही जा रहा है। मेरा ख्याल में मेरा बिटकॉइन का पहला TP1 एक्चुअली हिट हो चुका है। पोजीशंस देखिए हमारी एक्सप्लोड हो रही हैं, ठीक है। तो लिटरली 1000% तो वाली आज का स्केल पे निकल गया। तो चलते हैं जी आगे कि यार मुझे काइंडली एक सेकंड देना। बस चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास एक्चुअली 1 मंथ का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, और हमारे पास जो लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो देखने के लिए ये लेवल है। अगर ये टूट जाता है तो हमारा टारगेट ऑफ कोर्स ये लेवल आता है। ऑलमोस्ट 14 से 20 हज़ार का लेवल, जो कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, वो टारगेट बनता है एक्चुअली। लेकिन हर टारगेट से पहले, ठीक है, अगर मैंने बोला कि यार ये लेवल आ रहा है, तो इसका हरगिज से मतलब नहीं कि भाईजान कंफर्म ये लेवल आ रहा है। उससे पहले हमें कुछ बाउंसेस मिल सकते हैं, कुछ किसी भी जगह से हमें रिजेक्शन आ सकती है, ठीक है। इट्स पॉसिबल, क्रिप्टो है, ठीक है। मुझे भी नहीं पता 100% क्या मूव होने लगी है, लेकिन मैं एटलीस्ट 90%, 99% में प्रेडिक्ट कर जाता हूँ कि यार क्या होने लगा, ठीक है। मुझे पता है कि यार मैं अभी इस तरह का ही मैंने टारगेट दिया और लोग बैठ रहे हो भाई ये तो सीधा 14 हज़ार पे चला गया, ठीक है। तो ये जब 14 हज़ार पे अगर खुदा ना खास्ता गया ना, तो आप लोगों को पता चलेगा क्यों कह रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है यार, हिस्ट्री रिपीट्स, ओके। तो यहाँ पर मैं खोल रहा हूँ आपका मैकडी,
जी, तो स्टार्ट करते हैं कि जो मैकडी में हमें नज़र आ रहा है वो क्या है। ठीक है, एक्चुअली मैकडी में हमें ये जो क्रॉस आ रहा है बेसिकली, ये जो क्रॉस है ना, ये हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम में आ रहा है। ठीक है, और दिस इज बेसिकली ये प्रिडिक्ट करता है आपका क्रॉस जो है कि यार मार्केट इधर से फर्दर ड्रॉप डाउन हो सकती है। ठीक है, एक्चुअली ये जो क्रॉस है ना आपका, ये क्रॉस वीकली टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं, तो यार वीकली टाइम फ्रेम में ये जो क्रॉस है हमारे पास, ये हमारे पास आया था 2000 ऑलमोस्ट। ये तो इधर तो छोटे लेवल पे आया था। ठीक है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द मंथली टाइम फ्रेम। ठीक है, हमारे पास जब ये क्रॉस आया था यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद आप देखिए यार भाईजान, इधर से मार्केट पंप हुई हुई थी। इसने प्रेडिक्ट किया फेक पंप है मैकडी ने, और यहाँ से मार्केट ठड़प करके नीचे गिर गई। ठीक है, और अगर मैं पास में जाऊँ तो 2019 का जो क्रॉस है, दिस वन, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली ये लेवल। ठीक है, यहाँ ये क्रॉस जो है एक्चुअली हिस्ट्री में चंद दफा है। ठीक है, एक दफा 2014 में है ऑलमोस्ट, पीछे अब जा रहा नहीं है चार्ट, क्योंकि बाइनेंस का खुला हुआ है मेरे पास। ठीक है, मेरे ख्याल में मैं दूसरी एक्सचेंज का खोल के देखता हूँ। ये खोल के देखा। अब यहाँ पर आपने एक जो इम्पोर्टेंट चीज देखनी है कि यार हमारे पास 2014 मंथली में खोल के देखते हैं, उस पे आ रहा होगा। ये मिल गया। मैं भी कंफ्यूज हो रहा था यार, मैंने कहा किधर गया ये क्रॉस। अब ये इधर तो बहुत नीचे हो गई है। ठीक है, अब आपने एक्चुअली गौर से देखना है जो मैं भी समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं समझाने लगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली जो बुल रन आया था, जो बिटकॉइन $50 से उठ के $1000 पे गया था, तो उसके बाद यहाँ पर हमारे पास करेक्शन आई थी। ठीक है, और फिर एक पंप आया था यहाँ से, और फिर एक थोड़ी सी करेक्शन आई थी, और इस करेक्शन के बाद पास अराउंड अबाउट दिस लेवल ऑलमोस्ट, जब बिटकॉइन $500 के पास पास था, हमें फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिला आफ्टर दिस क्रॉस। कहाँ तक का? ऑलमोस्ट 70% का ड्रॉप। ठीक है, मतलब हमें मार्केट ने 500 से कहाँ पर फेंका? 150 पे। जस्ट इमेजिन। ठीक है, मतलब ये ड्रॉप था आपका। ठीक है, इस ये ड्रॉप था। ठीक है, मैकडी ने यहाँ पर आपका क्रॉस दिया, मतलब इंडिकेट यहाँ पर कर दिया था। उसके बाद जो सोचने वाले थे उन्होंने यहाँ से प्रेडिक्ट कर लिया होगा, और ऑफ कोर्स यहाँ से मार्केट को देखिए यार, आप मार्केट ने ऑलमोस्ट आपको किधर से कहाँ फेंके, 60% फेंके। इवन दो हम काफी ज्यादा ड्रॉप डाउन भी हो गए थे। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, और अब आपके पास नेक्स्ट आता है 2018 का क्रॉस। ओके, 2018 किधर है हमारे पास? ये रहा। अच्छा जी, ये आपका 2018 का क्रॉस यहाँ पर मैकडी ने बनाया था, अप्रोक्सीमेटली दिस लेवल। ठीक है, और ये लेवल था जिधर से मार्केट ने बाउंस किया था, और हमारे पास नेक्स्ट मंथ हमारे पास ये ड्रॉप हुआ था, और यहाँ पर हमारे पास मैकडी की कंफर्मेशन आ गई थी। ठीक है, जो कल मंथ लोग थे उन्होंने यहीं पर इसको प्रेडिक्ट कर लिया था, यहाँ पर कि भाईजान मैकडी पे क्रॉस आने लगे, वो भी मंथली टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट किसी टाइम भी ड्रॉप हो सकती है बनिस्बत पंप होने के। ठीक है, दिस इज हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट। ठीक है, आप गौर से देखना है कि मार्केट यहाँ पर आती है। ठीक है, आप लगाओ यहाँ से ड्रॉप करती है मार्केट, ऑलमोस्ट 60% ड्रॉप एग्जैक्टली जैसे यहाँ पर हुआ। ठीक है, अब देखो यार मार्केट 20,000 से यहाँ तक गई। ठीक है, यहाँ तक ऑलमोस्ट। ठीक है, और 7,000 से ड्रॉप हुई 2,800 पे। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक केस यहाँ पर आ जाता है 2019 का। ठीक है, 2019 का केस है, जिस पे मार्केट आपकी यहाँ पर पंप हुई आफ्टर ऑलमोस्ट ईयर, नहीं, हाँ, 8 एक महीने बाद। ठीक है, क्योंकि बेट ट्रेंड इतना ही लास्ट करता है, ऐसा नहीं कि सारी जिंदगी लास्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अक्लमंद उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया था ऑब्वियसली कि यार यहाँ पर मैकडी पे हमारे पास फेलियर आ रहा है, और उसके बाद मार्केट में हमें ड्रॉप देखने को मिला। एग्जैक्टली सेम चीज देखिए, 60% की ड्रॉप्स आ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ना। ठीक है, और अब क्या होने लगे? लो जी, लो जी, हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे यार, ये जो ड्रॉप आ रहा है,
ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज है। जो भी जो बुलिश होते हैं लोग, ठीक है, उनके लिए बेहतर होता है कि यार ये ब्लू लाइन इसके ऊपर ही रहे। ठीक है, अगर ये इसके नीचे आ जाती है और ये रेड ऊपर, ऑरेंज ऊपर आ जाती है, तो वेर इन अ बेयर मार्केट देन। ठीक है, और आप देखो कि यार एग्जैक्टली वही चीज हो रही है। अब मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया था कि जो अक्लमंद लोग हैं उन्होंने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था और मार्केट के ड्रॉप से वो बच गए थे, जिस तरह की पहले पहले हुआ। ठीक है, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर हुआ। ठीक है, और ये सारे के सारे जितनी हिस्ट्री, जब से बिटकॉइन की हिस्ट्री स्टार्ट हुई है, तब से लेके अभी तक की बात कर रहा हूँ मैं, बीच में कोई भी ऐसा क्रॉस ऐसा नहीं आया जो मार्केट ने क्रॉस किया, मतलब यहाँ पर क्रॉस हुआ उसके बाद ड्रॉप हुआ, यहाँ पर क्रॉस हुआ। ये देखिए यहाँ पर एक बेसिकली पंप के लिए क्रॉस हुआ था। ठीक है, मैंने बताया कि अगर हमें इसके नीचे मिलता है तो फिर एक ड्रॉप आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चलते हैं हम कि यार अभी क्या होने लगा है। अभी ये मूव आ रही है। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि यार ये कंफर्म हो गया, क्योंकि हमारे पास 10 डेज पड़े हैं अभी, किसी टाइम भी अपना मुंह आगे से खोल सकता है। ठीक है, और हमारा ये फेल हो जाएगा ये मूव। ठीक है, मैं आपको पहले प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम उन अक्लमंद लोगों में से आते हैं जो पहले प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली आप लोग मुझे फॉलो करते हैं अगर, तो फिर आप लोग की भी बचत हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे ये चीज़, आप लोग कोई बताएगा नहीं कि क्या चीज़ है। ठीक है, वो सारे आपको यहाँ पर डंडा बना देंगे, जब फटा बना देंगे और कहेंगे इस फटा टूटेगा ये डंडा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यार यहाँ पर एग्जैक्टली वही मूव हो रही है जो कि पिछले पास्ट में जाके हमने देखी है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके बाद क्या ड्रॉप होगा। ठीक है, ऑलरेडी तो हमने ड्रॉप देख लिए, तो हमने देखा कि यार हमने जब यहाँ पर पंप देखा था उसके बाद हमने ड्रॉप देखा था, फिर पंप देखा था उसके बाद हमने फिर ड्रॉप देखा था। ठीक है, हमने यहाँ पर पंप देखा था और उस पंप के बाद ड्रॉप देखा था, ड्रॉप के बाद पंप देखा था और पंप के बाद फिर ड्रॉप देखा था। तो हमने सेम केस डबल टॉप साइकिल बनाई, यहाँ पर पंप देखा था, पंप के बाद ड्रॉप, ड्रॉप के बाद पंप, पंप के बाद फिर से ड्रॉप। ठीक है, और अगर मुझसे पूछे यार आपके पास एक ये लेवल है जिधर से एक शायद रिबाउंड आए, लेकिन जिस तरह का मार्केट का मुझे स्ट्रक्चर लग रहा है, मेरा नहीं ख्याल है कि यार ये लेवल भी होल्ड कर पाएगा। प्रोबेबली इस लेवल को 36-7 को मार्केट हिट करके 39-40 को हिट करे, अगर तो वॉल्यूम आ गया। ठीक है, और मुझे पता है कि भाई ऐसा होगा, और अगर ऐसा हुआ तो मार्केट में पता है क्या लोग कहेंगे, चलो भाई 50,000 तो आ गया। 50,000 और 60,000 तो ऐसे बोलते हैं जैसे भाई कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो अब मुख्तलिफ ग्रुप है, मैं देखता हूँ मतलब लिटरली $2,000 ऊपर बिटकॉइन गया, कि पूरा का पूरा बुल ट्रेंड स्टार्ट कर दिया अगले ने। 17,000 आया भाई, गुड यार, क्या मतलब नॉलेज है बंदे की। फिर तो यहाँ पर देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर जो मैकडी का क्रॉस आ रहा है वो भी कंफर्म नहीं है। ये भी क्रॉस बना हुआ तो है, लेकिन एक इस बेस में बना हुआ है कि अगर मार्केट इधर ही क्लोज कर जाती है सेम ही कैंडल बना के, ठीक है, अगले 10 दिन में, अब 10 दिन में क्या से क्या हो सकता है हम यहीं से बाउंड करके यहाँ पर ऊपर चले जाए। और जाने के बाद अब दोनों केसेस की बात करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से ऊपर चले जाते हैं तो ये एक इस तरह की कैंडल बन जाएगी, इस तरह ऊपर जाएगी, यहाँ पर इसकी बॉडी बनेगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसकी एक विक बन जाएगी। ठीक है, विच इज दिस कैंडल, ये कैंडल बन जाएगी। उसके बाद हम शायद पम्प देख लें। ठीक है, और फिर होगा क्या, इसका भी मुंह खुल जाएगा एक्चुअली, मैकडी आपका यहाँ से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, और ये वाली लाइन भी ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हम दोबारा से एक पंप की इंडिकेशन देख सकते हैं। लेकिन लेकिन इस मूव को भी हम कंफर्म नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास फ्यू डेज है। ठीक है, अगर ऐसा ना हुआ और ये मैकडी कंफर्म ये चीज कर लेता है, तो आप देखें यार भाईजान, हिस्ट्री में जब जब भी ऐसा हुआ है आपके सामने क्या हुआ। ठीक है, हाँ, अगर आप फिर भी कहते नहीं भाई हिस्ट्री गलत है, मैं सही हूँ, मैं फने खान हूँ और वहां से मार्केट बम होगी, तो आप अपनी सारी लाइफ सेविंग क्रिप्टो में लगाएं और मजे करें। ठीक है, तो सवाल ये होता है कि यार अगर तो इधर से ड्रॉप डाउन हुई मार्केट, तो कहाँ तक लेके जाएगी। जिस तरह आपने हिस्ट्री में देखा है कि यार 3 दफा हमारे पास ये क्रॉसेस आए हैं और दिस इज द फोर्थ टाइम, इससे पहले एक दफा भी क्रॉस नहीं है हमारे पास मंथली में। ठीक है, और फोर्थ टाइम है, और हर हर ड्रॉप में 60% मिनिमम मार्केट गई है। अगर आप लगोगे भाईजान 60% आता है बहुत ही नीचे, ऑलमोस्ट दिस लेवल। और ये कौन सा लेवल है जिधर मैंने आपको बताया एक्चुअली हेड एंड शोल्डर्स का टारगेट बनता है। उसके बाद फिबोनाची लेवल बनता है आपका। बहुत सारे रीजंस है इस लेवल को कंसीडर करने के लिए, और उनमें से सबसे बड़ा कंसीडर ये लेवल है। ठीक है, तो अगर आप लोग समझते हैं कि भाईजान अगला 14,000 का शोगल लगा रहा है, तो ये शोगल आप लोग देख लें, और अगर बच सकते तो बच जाए। ठीक है, नहीं तो अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, और अपनी प्रिडिक्शन में अमल करें। ठीक है, ये सिर्फ मेरे ओपिनियन है, सिर्फ मेरे मेरे जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरी चार्टिंग है उसके मुताबिक ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और पर्सनली मुझे लगता है कि यार इधर से मार्केट आएगी। इन केस आप कहते हो नहीं भाई 60% ड्रॉप तो नहीं आएगा। ठीक है, चलो भाई 60 नहीं कर लेते, आप कर लो यार 50% ड्रॉप आ जाता है। ठीक है, वो भी 20,000 का बनता है। ठीक है, आप कहते हो नहीं 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 50% भी आएगा, भाई दिल को बनाने के लिए आप कहते हो नहीं नहीं 50% नहीं आएगा, मैक्सिमम 40% आएगा। तो 40% भी आपका ये लेवल बनता है।
ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप अपने आप वो कहते हैं ना यार, दिल को भुलाने के लिए कह रहे नहीं भाई मैं 40,000 में मैंने बाइंग की थी, 40,000 पे जाएगा। तो अगर जो ये मूव होगी तो आपकी भूल है कि 40,000 पे बिटकॉइन जाएगा, ये आपको सीधा नीचे लेके जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखो कि भाईजान यहाँ पर जो कैंडल आई थी ना, जिस मोमेंटम से आई थी उसके बाद वो क्लोज इस तरह की हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें पंप देखा है। अगर ये कैंडल इसी तरह की क्लोज हुई तो आप लोगों को पता ही कौन सी कैंडल्स हैं, ये तीन कैंडल्स। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये जो तीन कैंडल्स हैं इनको कहते हैं थ्री वाइट क्रोज, सॉरी ब्लैक क्रोज। ठीक है, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि भाईजान जब ये कैंडल्स आती हैं आपके पास, ठीक है, एक दो तीन, ठीक है, जिनकी बॉडी इस तरह की होती है बड़ी सी। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बूम, मार्केट बेरिश हो जाती है। एग्जैक्टली जैसे ये देखें, ये मूव देखें। ठीक है, एग्जैक्टली जैसे ये मूव देखें। ठीक है, इसके बारे में आप स्टडी करेंगे, आप ऑब्वियसली मैं आपको सिखा तो सकता है अभी। तो ये अगर ये थ्री ब्लैक क्रॉस बन जाते हैं तो जो नेक्स्ट मूव है मेरे मुताबिक कुछ इस तरह की बननी चाहिए, दिस वन समथिंग लाइक दिस। सॉरी, 10 पे ही ले गया मैं, ज्यादा ही नीचे ले गया। ठीक है, मतलब ये कोई चीज इस तरह की बनेगी आगे जाने के लिए। ठीक है, उसके पास मल्टीपल रीजन हमारे पास ये भी है कि यार हमारे पास जो टोटल मार्केट कैप है उसको भी रीटेस्ट करना है हमने नीचे आने के लिए। एक्चुअली हमने पेट्रोल भरना है नीचे आने के लिए, तो अगर ये पेट्रोल भरा जाता है नीचे आने के लिए, यहाँ तक के लिए, तो मेरे ख्याल है बिटकॉइन को मल्टीपल रीजन है ड्रॉप डाउन करने के लिए। ठीक है, अगर आप लोग मेरी प्रिडिक्शन में अमल करते हैं वेल एंड गुड, अगर आप नहीं भी करते तब भी वेल एंड गुड। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स चाहिए विद फ्री सिग्नल्स जो कि मेरे टीए बेस्ड होते हैं, ठीक है, और जो जो मेरे स्किल्स हैं उसके मुताबिक हम देते हैं वो सिग्नल्स। ठीक है, तो आप लोग हमारा मून शॉट का टेलीग्राम ज्वाइन करें। ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, और अगर आप उसके इन केस प्रीमियम बाय करते हैं तो आपको डिस्कशन ग्रुप में डाला जाएगा, जो कि व्हाट्सएप में, और हमारे सिग्नल्स व्हाट्सएप पे भी दी जाते हैं ताकि लोग टेलीग्राम के थ्रू मिस ना करें और आपको व्हाट्सएप पे भी नोटिफिकेशन आए। ठीक है, तो दिस इज द प्लान, दिस आर द थॉट्स कि यार ये मूव प्रिडिक्टेड है मुझे। ठीक है, अगर आप ये भी कैंडल देखेंगे तो ये कैंडल दिस इज बेरिश कैंडल स्पिन टॉप, और ऑफ कोर्स उसके बाद ड्रॉप हुआ है। ठीक है, यहाँ पर वो सीन नहीं था। ठीक है, यहाँ पर काइंड ऑफ स्पिनर टॉप बनी थी लेकिन बड़ी बॉडी के साथ, तो उसके बाद छोटा ड्रॉप होती थी, अच्छी खासी स्पिनर ड्रॉप है भाई। ठीक है, और उसके बाद बड़ा ड्रॉप ड्रॉप एक्सपेक्टेड है, और ये टोटल मार्केट कैप है, इसका मतलब है कि भाई इसमें से पैसा निकल रहा है। ठीक है, काफी सारी चीजें, अमेजोन बबल पॉप हो रहा है, मुख्तलिफ सारी चीजें, वो मैं भी डिस्कस आप लोगों के साथ नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है मेजोरिटी के सर से गुजर जाएंगी वो चीजें। ठीक है, तो इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत है ही नहीं मुझे। ठीक है, तो ये एक्चुअली मूव्स हैं। ठीक है, अगर मैं डीएक्सवाई को देखूं तो डीएक्सवाई को मैं डेली पे देख लेता हूँ। जैसे डॉलर, और डॉलर तो आपको पता है कि यार डॉलर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, नहीं भी पता तो अभी पता चल गया होगा कि आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए क्रिप्टो मार्केट के में। ठीक है, अगर तो ये डॉलर इसके ऊपर आ गया और ये क्लोज मार जाता है तो फर्दर पंप देखने को मिल सकता है डॉलर में, और ड्रॉप देखने को मिल सकता है पीटीसी में। एक्चुअली इथेरियम का मेरा टारगेट वन हिट हो गया। ठीक है, और हमने कहाँ से शॉर्ट किया था, हमने ऑलमोस्ट, पहले तो तुमने यहाँ से भी शॉर्ट किया होता इथेरियम को। ठीक है, यहाँ से भी किया हुआ था, लेकिन आज सुबह के स्कैल्प जो लोगों ने मिस किया था हमने यहाँ से शॉर्ट किया था, और हमारा टीपी $100 की मूवमेंट में हिट हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद हमारा बीटीसी का भी स्कैल्प था। ठीक है, जिन लोगों ने मार्केट में बीटीसी को शॉर्ट करना मिस कर दिया था, इस लेवल से जिस इस लेवल से मैं मिस करा था, उन्होंने कहा था भाईजान अभी कोई बता दो कोई स्कैल्प बनती है। तो उनके लिए फिर मैंने ये लेवल चूज किया था, इस लेवल से हमने स्कैल्प किया था और हमने मार्केट को यहाँ पर ड्रॉप किया। ठीक है, तो ये थॉट्स हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें अगर आप लोगों को, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना सकता डेली के डेली। ठीक है, मे बी वीक में 3 से 4 या 5 6। तो अगर आप लोगों ने डेली की अपडेट्स लेनी है तो आप लोग टेलीग्राम या फिर मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखें।